शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। शब्द ये कितना मीठा है। प्रीत बुद्धि, तो जहाँ प्रीत होती है, मोहब्बत होती है, उसमें कई नाज नखरे होते हैं। शब्द सुना हुआ है सबने ना, नाज और नखरे। नखरे शब्द भी डबल सेंस में होता है। कोई बच्चा नखरे करे प्यारा लगता है, कोई बड़ा होकर अभिमानवश हठ करे, कहते उसी को भी नखरे है। वो जिद का रूप होता है और दूसरों को प्रॉब्लम करता है। एक जहाँ प्यार होता है वहाँ नखरे होते हैं, रूठना मनना और अपनी मनवाना हक से। तो बाबा ने आज हमें एक काम दिया है, हमारी प्रीत को परमानेंट करने के लिए, इस रूहानी प्रीत को और गहरा करने के लिए बाबा ने कहा, हद के नाज नखरों से निकलो। हद के नाज नखरे कैसे आते हैं? जहाँ पुराना स्वभाव और संस्कार यूज करते हैं। तो बाबा ने कहा, कई बच्चे हद के पुराने स्वभाव संस्कार के नखरे में बहुत रहते हैं। नखरे में दो शब्द सेंस होते हैं, एक हठ और दूसरा अथॉरिटी, उसका भान। तो किसी को अगर पुराने स्वभाव संस्कार का मेरापन बहुत खींचता है, ये मेरा स्वभाव, ये मेरा संस्कार, ये मेरी आदत, तो वो भी बहुत नखरे करेंगे। ऐसा ही खाना है, ऐसा ही रहना है, ऐसा ही पीना है, ऐसा ही बैठना है। और उनकी ज़िद होती है बार बार, मेरी मानो, मेरी सुनो, मेरी इच्छा ये है। उसको पूरा नहीं करते तो वो दुखी होते और दुखी करते हैं। तो बाबा ने आज कहा, कई बच्चे इस प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे में बहुत रहते हैं और शब्द क्या यूज़ करते हैं? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा शब्द यूज़ करते हैं। तो आज बाबा ने कहा, ये मेरा शब्द ही फेरे में लाने वाला है। तो ये शब्द यूज़ करो ही नहीं, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, उसी में आगे लाइन जोड़ दो, मेरी पसंद, मेरी चॉइस, मेरी इच्छा। ये वही वाली भाषा है, मुझे पसंद, मुझे नापसंद। ये वाले जो शब्द है ना, बाबा ने कहा, ये मेरे मेरे के फेरे से निकलो बाहर। फिर मेरे से निकलना है तो क्या करो? जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। बाप के संस्कार से मेरा संस्कार भिन्न हो नहीं सकता। ये प्रीत बुद्धि की निशानी, अंडरलाइन। अगर बाप से प्रीत है तो जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न, डिफरेंट, अलग हो नहीं सकता। अंडरलाइन करके लिखने वाली बात है, ताकि हमको चेक होता रहे कि ये ठीक है। जिसको हम मेरा कह के दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव डालते हैं, हाईलाइट करते हैं, या आपस में एक दूसरे से मिसमैच करते हैं, या अंदर से प्रेशर आता है कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है।
बाबा ने कहा चेक करो, जिसको मेरा कह रहे हो वो बाबा वाला है। बाबा के स्वभाव से मेरा स्वभाव भिन्न हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अब क्या करो, हद के नाज नखरे छोड़ो और इस रूहानी नाज में रहो। बड़ा ऊंचा नाज है भाई, जो बाबा को पसंद सो मुझे पसंद। जो भगवान का स्वभाव, और भगवान का स्वभाव क्या है? ऑलवेज दाता, ऑलवेज प्यार का सागर, ऑलवेज क्षमा का सागर, सदा संतुष्टता का सागर। बाबा कहते मैं मिठाई का पहाड़ हूँ, सदा मीठा, है ना। तो उससे ज़रा भी अलग है तो वो फिर बाबा का नहीं है, वो फिर मैंने मेरा यूज़ कर लिया। जहाँ मेरा आएगा ना, आज बाबा ने कहा वहाँ फेरे आ जाएंगे। फेरे मीन्स उलझने, विकार, विकर्म, दुख, फिर झगड़े। वो सब समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? मेरेपन से। तो बाबा ने कहा मेरे का फेरा खत्म करो, जो तेरा सो मेरा। दुनिया वालों का तेरा वाला मेरा नहीं, जो तेरा सो मेरा। तो इसको बाबा ने कहा रूहानी नाज में रहो कि ईश्वरीय स्वभाव मेरा है, जो उसको पसंद है वही मुझे पसंद है। कोई एक बड़ा प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी होती है तो हम मैच किया करते हैं, जैसे बाबा को ये पसंद था ना वैसे मुझे ही पसंद है। एक बार एक भाई आए जिनका ज्वेलरी का काम था, तो ज्ञान में चले तब तक हमको मालूम नहीं था। हमने कहा भाई जी आप क्या काम करते हैं? उनको इतना फखुर अंदर, बाबा वाला काम है हमारा, बाबा वाला काम है। कौन से वाला काम है? हमारा भी ज्वेलरी का काम है। नाज, नाज बाबा वाला मेरा है। तो अगर एक स्थूल सी बात का इतना नाज आ गया, स्थूल बात है ना ये, तो रूहानी बातें अगर बाबा की हम कॉपी कर लेंगे तो कितना नाज में रहेंगे। जैसे मेरा बाबा सबको माफ़ करता है, हम भी कर देते। जैसे मेरा बाबा सबको प्यार करता है, मैं भी करता हूँ। जैसे मेरा बाबा सदा संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट हूँ। मेरा बाबा सबके लिए मीठा, मैं भी मीठा हूँ। मेरा बाबा किसी को दुख नहीं देता, मैं भी नहीं दे सकता। मेरे से भी सबको सुख सुख सुख, प्यार प्यार। मेरा बाबा किसी का अवगुण नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता। नाज, बाबा कहते इस रूहानी नाज में रहकर, इस रूहानी मोहब्बत के नाज नखरे जितने मर्जी करो, हद के स्वभाव संस्कार के मत करो। वो आत्मा की शक्तियाँ नष्ट करते हैं, उससे विकर्म हो जाते हैं, आत्मा पर मैल लगती है, पाप लग जाता है और उससे दुख पैदा होता है। तो बाबा कहते मेरे साथ रूहानी प्रीत रख, मेरी मोहब्बत के नाज और नखरे में रहो। वाह रे भगवान मुझे प्यार करता, अरे वाह वो रोज़ मुझे याद करता, रोज़ मेरे को मीठे बच्चे बोलता है, रोज़ मेरे को नमस्ते करता है। मेरे सारे काम तो भगवान करता है। अरे लो, भगवान को अपना सेवादारी बना लिया। हाँ, कितनी ऊंची बात है ये। जिसको नाज चढ़ गया, उसके पुराने स्वभाव संस्कार वाले नखरे खत्म। मेरे को नमक ज़्यादा चाहिए, मिर्ची ज़्यादा चाहिए, मेरे को चटपटा चाहिए, नहीं जी मेरे को फीका चाहिए जी, नहीं है ना। कितनी डिमांड्स शरीर के अभिमान की, कितने उन संस्कारों के पीछे हम गुलाम होके घूमते हैं सारा दिन। वैसा वर्णन करते, कभी दो चार को बैठा बातें करते सुन लो ना, वो यही वाली बातें कर रहे होते। मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे नहीं करता, मैं वैसे नहीं करती, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है। ये वाली मैं की बकरों की भाषा चल रही होती है। जहाँ किसी को लूज छोड़ दो ना, चाहे ब्राह्मण, वहाँ भी बहुत सारी मेरे को ये पसंद, वो पसंद, ये नहीं, वो नहीं, सब कैंसिल। फिर क्या रहेगा? एक रूहानी मोहब्बत, तेरी प्रीत,
प्रीत में लोग दीवाने हो जाते हैं। किस बात के लिए दीवाने होते हैं? जो मेरे प्यारे को पसंद है मैंने वही करना, इसी को प्रीत बोलते हैं ना। जो प्यारे को पसंद नहीं वही नहीं करना तो प्रीत होगी? फिर तो झगड़ा होगा, फिर तो डंडा बजेगा। प्रीत माना ही जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम भी रात कहेंगे। फिर सारा जमाना जो मर्जी बोले कि पागल हो गए, बोलो हाँ पागल हैं, कि हमारा प्यारा ये बोलता है। तो प्यार में तो दीवाने होना, पागल होना मशहूर है ना, कि अब इनको शुद्ध बुद्ध नहीं रही है। प्यार वाला दिमाग नहीं चलाता, दिल दे देता है कि जो तुमको और हमको तो भगवान ने प्यार किया है। वो कहता है तुमको नैनों में बिठाता हूँ, तुमको मैंने दिल में रखा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब वो मुझे याद करे, मुझे प्यार करे, तो बाकी मुझे क्या प्रॉब्लम है उसको प्यार करने में? उससे हसीन और है कौन, उससे प्यारा, उससे वफादार, उससे सुखदाई और है कौन, जो अंत तक आखिरी सांस तक काम आएगा, पलकों पे बिठा के ले जाएगा। बाकी तो मिट्टी के पुतले राख हो जाने हैं। किस पे विश्वास रखते हो? अपना भी नहीं रहना, दूसरे का भी नहीं रहना। किस पे मर्जी विश्वास रख लो, धोखा आने वाला आएगा ही, क्योंकि देहधारी है, शक्तियों की लिमिट है, गुणों की लिमिट है। वो अपने टाइम बाउंड सर्कल के अंदर है। कब ओम शांति कोई कर जाए, हर एक का राख होना निश्चित है। तो इसलिए आज बाबा प्रीत बुद्धि की परिभाषा समझा के हमको प्यार करना सिखा रहे हैं कि नखरे करो, नाज करो, रूहानी नाज में रहो और प्रभु प्रीत के नखरे जितने मर्जी करो। फिर ना ना बाबा के सिवाय मेरे को कोई पसंद नहीं, करो नखरा। प्रीत में नखरे होते हैं ना, नहीं बाकी सारे उसके आगे क्या है। ये वाले नखरे कि नहीं नहीं तेरे साथ ही घूमने जाना, आज बाबा मेरे साथ चलोगे तो मैंने चलना, मेरे साथ खाओगे तो खाना, ये वाली चीज़ मैंने आपके लिए बनानी बनानी। जितने मर्जी करो, ये प्रभु प्रीत के नखरे, उतने प्यारे लगोगे, उतने मीठे बन जाओगे, उतने सुखदाई बन जाओगे, उतने खुद अपार आनंद में रहोगे। तो बाबा हम बच्चों को हर हाल में अपार सुखों में देखना चाहते हैं, हर हाल में हमें परमानंद में डुबो देना चाहते। इसलिए बाबा देखो खुद हमें प्रीत करना सिखा रहे हैं, खुद हमें हर कदम पे हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आज का वरदान दिन में 8-10 बार पढ़ लेना और फिर उस प्रीत में बार बार खो जाना कि जो तुझको पसंद है, जो तुझको पसंद है, बस मेरी कोई पसंद नहीं, मेरी इच्छाएं मर गई, मेरी चॉइसेस खत्म, मेरे अंदर के सारे खिंचाव लगाव कोई मीनिंग ही नहीं। जो तुझको पसंद, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, बोलो बैठे रहो हाँ जी, बोलो चलते रहो हाँ जी, बोलो खड़े हो जाओ हाँ जी, बोलो कुछ ना करो हाँ जी, बोलो सब कुछ करो हाँ जी। जो कराओ, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, कितना मज़ा आ जाएगा। अपना बोझ ही खत्म है सारा, नाज आ जाएगा। मेरे सब काम करता हो, नखरे करो कि जो तुम कहोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तेरे कहे पे करेंगे। तो बहुत अच्छी ये हमारी प्रीत की कहानी है, संगम युग की। थोड़ी से समय की ये कहानी बची है और हमारी दास्तान फिर शास्त्रों में लिखी जाएगी। इसलिए अभी इस प्रीत में कोई रोला न पड़े, इसकी सावधानी रखनी है। ये प्रीत कहीं भंग ना हो जाए, कहीं इसके टुकड़े ना हो जाएं, कहीं डाइवर्शंस ना हो जाएं। अटेंशन कि बस वो आया साथ ले जाने, अब और कोई धुन नहीं है, पावन बन के तेरे साथ चलना बस। अच्छा।